अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिज़िक्स लाउंज। स्टूडेंट, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने चेक करना है कि फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्या है। फ़िज़िक्स की अगर हम पेयरिंग स्कीम देख लेंगे तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि हमने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। तो लेक्चर को पूरा देखें और बिल्कुल एंड पर जाकर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्स टिप्स, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप करके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल मार्क्स देखें तो फिजिक्स के टोटल मार्क्स आपके पास 85 होते हैं, और आपको जो टाइम दिया जाता है वो होता है जी 3 आवर्स। इसके टोटल पेपर के 3 पोर्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में फिर आपके पास 2 पोर्शन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके साथ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब पेपर का जो मेन हम कह सकते हैं कि पार्ट है वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने अपना मेन फोकस रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस पे। उसके मार्क्स 44 हैं, जो कि आपका मेन पेपर का वेटेज ले रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज अगर हम देखें तो पेपर में आपके आते हैं 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। अब आपके टोटल चैप्टर्स हैं जी 12। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, इनमें से एक एमसीक्यूज आना है। और जो चैप्टर्स हैं आपके 5, 7, 9, 10, 12, इनमें से आपके दो दो एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको पहली बात ये याद रखनी है कि आपका एक्सरसाइज पे मुकम्मल फोकस हो, कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपके पास आ जाते हैं। 12 13 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आ जाएंगे, और बाकी बच जाने वाले एमसीक्यूज आपके अंदर से जो कंसेप्ट्स होंगे उनके अंदर से आ जाएंगे। लेकिन आपका मेन फोकस एक्सरसाइज के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे पोर्शन की तरफ जाएं, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें आपके पास 44 मार्क्स होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 12 के अंदर से। कोई चॉइस होती है 4 क्वेश्चन की। अब इसमें चैप्टर्स कौन से आते हैं और किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं ये देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से जैसे आपको सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 4 और 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्मार्ट वर्क करें और देखें कि कुछ चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं और हम उस पर ज्यादा फोकस कर लें, चैप्टर को ज्यादा सही करके करें, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 और 4 में से 4 क्वेश्चन आने हैं। मतलब 8 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 चैप्टर्स के अंदर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? फिर वही बात है, एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, लेकिन क्योंकि आप स्मार्ट वर्क करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कम चैप्टर्स करने पड़े, यानी कि जैसे यहाँ पर आप 2 चैप्टर्स अगर हम 3 और 4 करें तो हमारा मुकम्मल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं 2 चैप्टर करना, तो आपको चैप्टर के अंदर से ईच एंड एवरी लाइन स्टडी करनी पड़ेगी और हर कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर जाएं तो वहां भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 12 के अंदर से। यहाँ पर ये भी 16 मार्क्स का और ये भी 16 का। अब इधर देखें, 5 में से 4 क्वेश्चन आने हैं, 6 में से 2, 7 में से 4 और 8 में से आपके 2 क्वेश्चन। अब यहाँ भी आप 2 चैप्टर्स करके अपना पूरे का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 और 7 अगर आप करें तो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपने 6 आउट ऑफ 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ भी देखें, 9 में से 3 क्वेश्चन आने हैं, 10 में से 3, 11 में से 1 और 12 में से 2 क्वेश्चन। यहाँ भी आप 2 चैप्टर्स करके अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल आपके पास मार्क्स 44 हैं। फिर वही बात, यहाँ पर अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर्स कर लें, जैसे यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दूं 3 और 4, 5 एंड 7, 9 एंड 10, तो आपका ये पूरे का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन हल हो सकता है। ये था आपका स्मार्ट वर्क कि आपने किन चैप्टर पर किस तरह फोकस ज्यादा करना है। अब आखिरी आपके पास आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जी न्यूमेरिकल का और एक होता है फिजिक्स में थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का होता है और जो न्यूमेरिकल होता है वो 3 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे जो पेयरिंग हुई हुई होती है, टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन एक बात, फिर बात, आप मैट्रिक के पेपर दे कर आ चुके हैं, आपको इस बात का अंदाजा है, जिस पार्ट का आप क्वेश्चन का ए पार्ट अटेम्प्ट करेंगे उसी का आपने बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना है, तभी वो फुली तौर पर आपको उसके मार्क्स देगा।
अब इसके आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके पास 1, 2 और 3 चैप्टर में से आना है। अब 1, 2, 3 में से कैसे आएगा? न्यू बुक के अकॉर्डिंग फैक्टर के मुताबिक आपके पास कोई से 2 चैप्टर्स को मिलाकर एक लॉन्ग बनेगा। आपको कोई भी 2 चैप्टर्स हो सकते हैं और बच जाने वाले चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल दे देता है। इसी तरह इधर भी होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में 4, 5, 6 चैप्टर आ जाएगा। इसमें भी 2 को चैप्टर मिला के वो एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी देगा और एक बच जाने वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 7 और 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 9 और 10 में से आ जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो चैप्टर नंबर 11 और 12 में से आ जाएगा। अब डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट चॉइस हो सकती है वहां पर, लेकिन अब आपके सामने एक मैप बन चुका है कि हमने किस चैप्टर में से लॉन्ग अटेम्प्ट करने के। जो मर्जी आप पेयर अटेम्प्ट करें, 3 लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करने हैं और उधर से आपने देख लेना है कि उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। इसके बाद इसके आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर 24 होंगे। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसके टोटल मार्क्स आपके पास 24 है। अब चलते हैं अपनी आखिरी चीज की तरफ, जो कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, स्मार्ट टिप, कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप करके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, आपके पास चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10, ये जो चैप्टर्स हैं इनके साथ आप मैक्सिमम 60 मार्क्स फिजिक्स के पेपर में ले सकते हैं। ये आपके पास स्मार्ट वर्क हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आप इनको एक दफा देख लेंगे कि ये कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज मेंशन किए गए हैं कि ये इसमें से ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।